इस बीच मैं बिहार का रुख कर लेती हूँ क्योंकि आज अमित शाह मुंगेर में ही आज जनसभा कर रहे हैं, जो कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष रणजीत सिंह का गढ़ कहा जाता है। तो एक तरह से अमिताभ माने कि आज एक तीर से तीन निशाने आज साधने वाले अमित शाह। लालू नीतीश कुमार, उनकी जोड़ी पर भी हमला उनका रहेगा। विपक्षी एकता की बैठक कुछ दिन पहले ही हुई, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश में अमित शाह रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 है ही, साथ ही विधानसभा चुनाव 2025 में साधने की कोशिश। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी, जेडीयू बीजेपी से अलग हुई थी और उसके बाद से अमित शाह का यह 5वां दौरा है और लगातार हर दौरे में अपने खुद को निशाने पे लेते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो। और उनका ये लखीसराय का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का घर रहा है। इस एक लोकसभा सीट में करीब 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन सभी क्षेत्रों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअली में बीजेपी ने यहाँ पे बिहार में 10 ऐसे लोकसभा की क्षेत्र की सूची बनाई है जहाँ पर वो कमजोर दिखती थी और जहाँ उसे मजबूती से लड़ना है। उनमें से एक मुंगेर लोकसभा क्षेत्र भी है, जहाँ से हालांकि अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पहली बार लड़ेगी। लेकिन ये भी साफ है कि यहाँ पर जिसे बीजेपी का समर्थन रहा है वही उम्मीदवार जीतते रहा है, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर बीना देवी हो। जब 2009 में चुनाव हुआ था उस समय भी बीजेपी का समर्थन था और उसके बाद ललन सिंह यहाँ से 2 बार चुनाव जीते हैं। उस वक्त जीते हैं जब वो बीजेपी के साथ थे, जबकि 2014 में बीना देवी जब जीती उस समय जेडीयू अलग थी और एलजेपी साथ में थी और एलजेपी को बीजेपी का समर्थन था, तो बीना देवी यहाँ से चुनाव जीती थी। यानी कि बीजेपी भले ही ऐसे चुनाव नहीं लड़ी हो लेकिन उसकी स्थिति काफी मजबूत इस इलाके में रही है। और इस बार बीजेपी ने कहा है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उनके उम्मीदवार होंगे, गठबंधन दलों के उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि अभी यहाँ पे उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया है, लेकिन इस रेस में कई लोग हैं और उनमें सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार जो उम्मीदवार हैं वो विजय सिन्हा है, जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। और आज जब अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले अशोक धाम में मंदिर, जो यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे पूजा करेंगे। करीब 3 घंटे वो लखीसराय में रहेंगे। इससे पहले वो पूजा करेंगे और उसके बाद सभा करेंगे और सभा करने के बाद विजय सिन्हा के घर पे ही कोर कमेटी की बैठक होगी और वहीं पे वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसलिए माना जा रहा है कि जो भी उम्मीदवारों के नाम आ रहे थे यहाँ पे, उसमें विजय सिन्हा का नाम भारी है। हालांकि एक कोशिश ये भी हुई थी कि चूंकि एक बार यहाँ से अनंत से 2 बार चुनाव जो ललन सिंह से हारे थे और मोकामा में उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव जीती थी, तो इस बार कोशिश ये थी कि वहाँ से वो चुनाव लड़े, लेकिन हालांकि अभी बात बनती नहीं दिख रही है। तो विजय सिन्हा मजबूत उम्मीदवार होंगे और एक कोशिश ये हो रही है कि यहाँ से जो 6 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी इसका असर पड़े और इसीलिए अमित शाह ने लखीसराय को सबसे पहले चुना है। ठीक है अमिताभ ओझा, इस बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ।